नमो बुद्धाय साथियों। आज की धम्म समीक्षा में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, आज मैं बात करने वाला हूँ वेद शब्द पर। वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, वेद शब्द कहाँ से लिया गया है, वेदों की रचना किसने की थी। आज हम इस वीडियो के माध्यम से इन सभी तथ्यों पर बात करने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह वीडियो किसी भी व्यक्ति, धर्म, संप्रदाय, समाज, वंश, परंपरा आदि को नीचा दिखाने व उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए नहीं बनाया गया है। इस वीडियो को केवल मात्र जानकारी की दृष्टि से ही बनाया गया है। इस वीडियो का संबंध किसी भी प्रकार की राजनीति से नहीं है और ना ही इसे किसी प्रकार की राजनीति से जोड़कर देखा जाए। साथियों, वेद शब्द मूलतः अवेस्तन भाषा का है, जो एक ईरानी भाषा थी। पारसी धर्म में अवेस्तन भाषा को बहुत ही पवित्र व महत्वपूर्ण माना जाता है। अपने भारत देश में वेद शब्द को संस्कृत की विद धातु से उत्पन्न माना गया है, जिसका अर्थ होता है किसी भी तथ्य को पूर्ण रूप से जानना ही ज्ञान है। और विद्वानों ने भी वेद को ज्ञान का पर्याय ही माना है। अवेस्तन भाषा में भी वेद शब्द का अर्थ ज्ञान ही होता है। अपने भारत देश में वेद शब्द को संस्कृत का शब्द माना गया है, जो किसी भी तरह से सच नहीं है। इस वेद शब्द को अवेस्तन भाषा से ही लिया गया है, क्योंकि अवेस्तन भाषा संस्कृत भाषा से बहुत पुरानी है, जिसका वर्णन जैन अवेस्ता में भी किया गया है। चारों वेद वैदिक धर्म के चार आधारभूत स्तंभ माने गए हैं, जिन पर वैदिक धर्म टिका हुआ है। इन चारों वेदों में ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेद माना गया है। अब ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, आइए एक बार उस पर भी चर्चा करते हैं। साथियों, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, जिसके प्रथम मंडल में 191 सूक्त हैं, द्वितीय मंडल में 43 सूक्त हैं, तृतीय मंडल में 62 सूक्त हैं, चतुर्थ मंडल में 58 सूक्त हैं, पंचम मंडल में 87 सूक्त हैं, छठवें मंडल में 75 सूक्त हैं, सातवें मंडल में 104 सूक्त हैं, आठवें मंडल में 92 सूक्त हैं, नौवें मंडल में 114 सूक्त हैं और इसके अंतिम मंडल 10 मंडल में 191 सूक्त हैं। साथियों, यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और प्रत्येक मंडल में सूक्तों की संख्या भी अलग अलग है। सूक्तों के बाद आते हैं मंत्र। आज की न्यू प्रकाशित पुस्तकों से विवादित तथ्यों को हटाया जा रहा है। जितनी भी वैदिक पुस्तकें हैं और उनमें जो विवादित तथ्य थे उनको हटाया जा रहा है। इसलिए प्राचीन पुस्तकों व न्यू पुस्तकों में मंत्रों की संख्या कम या अधिक हो सकती है। ऋग्वेद में मूलतः अग्नि, इंद्र, सूर्य, वायु, वरुण आदि देवताओं का वर्णन किया गया है। ऋग्वेद में लगभग 200 सूक्तों में अग्नि की स्तुति की गई है, 250 सूक्तों में इंद्र की स्तुति की गई है, 11 सूक्तों में सूर्य की स्तुति की गई है। साथियों, यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि पारसी धर्म ग्रंथ जैन अवेस्ता में भी इंद्र, अग्नि, वायु, सूर्य आदि की स्तुति की गई है, जो बिल्कुल ऋग्वेद से मेल खाती है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि पारसियों के धर्म ग्रंथ जैन अवेस्ता में इंद्र की जगह वर्षा का देवता लिखा हुआ है। बात यहाँ एक ही है, चाहे उसे वर्षा का देवता कहें या इंद्र कहें, क्योंकि ऋग्वेद में भी इंद्र को वर्षा का ही देवता माना गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल की सूक्त संख्या 90 में यज्ञ की चर्चा की गई है और जैन अवेस्ता में भी यज्ञ की चर्चा की गई है, जो बिल्कुल ऋग्वेद से ही मेल खाती है। वेदों को
अपौरुषेय कहा गया है, जिसका अर्थ होता है भगवान का बनाया हुआ। परंतु ऋग्वेद के प्रत्येक मंडल की रचना अलग अलग ऋषियों ने की है, यानी वेद मानव निर्मित नहीं बल्कि ईश्वर निर्मित है। लेकिन ऋग्वेद के प्रत्येक मंडल की रचना अलग अलग ऋषियों ने की है। यहाँ गौर फरमाने की बात यह है कि वेदों को अपौरुषेय कहा गया है और दूसरी तरफ कहा जाता है कि ऋग्वेद के प्रत्येक मंडल की रचना अलग अलग ऋषियों ने की है। इनकी इसी बात से ही तो विवाद शुरू हो जाता है। आइए अब बात करते हैं ऋग्वेद के किस मंडल की रचना किस ऋषि ने की है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल की रचना मधुछंदा ने, द्वितीय मंडल की रचना गृत्समद ने, तीसरे मंडल की रचना विश्वामित्र ने, चौथे मंडल की रचना वामदेव ने, पांचवें मंडल की रचना अत्रि ऋषि ने, छठवें मंडल की रचना भारद्वाज ने, सातवें मंडल की रचना वशिष्ठ ऋषि ने। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि पारसियों के धर्मग्रंथ जैन अवेस्ता में वशिष्ठ ऋषि की जगह है बहिस्तम लिखा हुआ है। आठवें मंडल की कण्व व अंगिरा ऋषि ने, जो एक हस्तलिखित रचनाओं का समूह है जिसे खिल्ल कहा जाता है। नौवें मंडल की रचना अंगिरा व कश्यप ने और 10वें मंडल की रचना श्रित, इंद्राणी, शची व श्रद्धा ने। अब यहाँ यह प्रश्न खड़ा होता है कि यदि वेद अपौरुषेय हैं तो प्रत्येक मंडल में ऋषियों के नाम क्यों लिखे गए हैं? प्रत्येक मंडल के रचयिता ऋषि ही क्यों हैं? यहाँ कुछ लोगों का मानना है कि ये रचयिता नहीं हैं बल्कि दृष्टा हैं। अब दृष्टा किसे कहते हैं, आइए इस शब्द पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। साथियों, मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि दृष्टा शब्द संस्कृत की दृश्य धातु को त्रिच प्रत्यय लगने से बनता है, जिसका अर्थ होता है मनन चिंतन करने वाला या देखने वाला या निर्णायक। जब भी वेदों की रचना पर इन लोगों से बात की जाती है तो ये लोग कहते हैं ऋषियों मंत्र दृष्टारे न तो कर्तारे, अर्थात ऋषि इन मंत्रों के केवल मात्र दृष्टा हैं न कि निर्माता। इस मंत्र को वेदों में इन्होंने अपनी सुविधा अनुसार लिखा है, जिससे भोले भाले लोग इनके इस धार्मिक चुंगल में फंस सके। साथियों, यहाँ सही मंत्र ये होना चाहिए था ऋषियों मंत्र स्रष्टारे न तो कर्तारे, अर्थात ऋषि ही मंत्रों के स्रष्टा हैं, अर्थात निर्माता हैं, न तो कर्तारे, भगवान नहीं। कहने का भाव यह है कि इन सभी मंत्रों के निर्माता ऋषि ही हैं, न कि कोई भगवान, क्योंकि लिखने का काम केवल मनुष्य ही कर सकता है, न कि कोई भगवान। ईश्वर का स्वरूप कैसा है आज तक किसी ने नहीं देखा है। वह किसी मनुष्य के रूप में है या किसी जीव जंतु पेड़ पौधे के रूप में है। इससे यह सिद्ध होता है कि सभी रचनाएं मनुष्य ने ही की हैं, जिससे भोले भाले लोगों को धर्म की अफीम चटाकर सदा के लिए अपना गुलाम बनाया जा सके, वह अपनी धार्मिक दुकानें चलाई जा सकें। साथियों, आज की धम्म समीक्षा में बस इतना ही। इसी के साथ नमो बुद्धाय।